Hello everyone, welcome to Suraj Online Classes. I am Manisha and today I am going to teach you interjections. So first of all, interjections क्या होते हैं? अब से पहले हम लोग conjunctions को पढ़ रहे थे, prepositions, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो सेंटेंस में कहीं ना कहीं ऐड होकर उनको कुछ स्पेशल डिफाइन कर रहे थे या उनका कुछ रिलेशन बता रहे थे. तो इस तरीके से इंटरजेक्शन भी इसी सीरीज में हमारा अगला टॉपिक आता है. नाम से लगता है कि इंटरजेक्शंस मतलब कंजक्शन का कोई आसपास का कुछ होगा, बट ये इंटरजेक्शन जो है ये कंजक्शन से सिर्फ नाम में मिलता है, बाकी प्रॉपर इसका अपना यूज़ होता है. इंटरजेक्शन कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम डेफिनेशन के साथ सबसे पहले देख लेते हैं. एन इंटरजेक्शन इज अ शॉर्ट वर्ड और फ्रेज और जस्ट letters used to express sudden feelings such as joy, sadness, shock, fear, tension, anger, love, happiness, etc. So interjections क्या होते हैं? ऐसे कुछ शॉर्ट वर्ड्स होते हैं या फ्रेज होते हैं या कुछ जस्ट लेटर्स होते हैं जिनको कि हम एकदम से अचानक से हमें कुछ भी कोई फीलिंग आती है, चाहे वो खुशी की है, दुख की है, गुस्से की है या पेन की है, वो सभी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शंस कहते हैं. इट ऑफन स्टैंड्स अलोन अनकनेक्टेड टू अ सेंटेंस. और अधिकतर क्या होता है कि सेंटेंस पूरा बाद में आएगा, पहले उसके इंटरजेक्शन आ जाता है. तो इंटरजेक्शन है वो सेपरेट होता है सेंटेंस से, बट वो क्या ऐड करता है? जो इंटरजेक्शन सामने लगाया होगा हम बाकी के सेंटेंस को तभी समझ पाएंगे कि सामने वाला खुशी होकर ये बात बोल रहा है या दुख के साथ बोल रहा है. बहुत बार सेंटेंस होते हैं जो नॉर्मली एक्सप्रेस कर दिया जाता है, मतलब बोल दिया जाता है, तो उसमें हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो खुश हो रहा है? तो सपोज किसी की टीम जीत गई है, कोई बंदा किसी टीम को सपोर्ट कर रहा है तो वो उस टीम के लिए बोल रहा है. अगर उसकी टीम नहीं, जिस टीम को वो सपोर्ट कर रहा है वो जीत गई है तो वो खुश होकर बोलेगा. तो वहाँ पर हुर्रे उसने ऐड कर दिया, तो दैट मीन्स वो खुशी के साथ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है. तो ये यहाँ पर इसका यूज़ हो गया इंटरजेक्शन का. क्या यूज़ हो गया कि ये फीलिंग्स को बताने के लिए, चाहे वो खुशी की हो, दुख की हो या दर्द की या गुस्से की, एंगर वाली. एग्जाम्पल देख लेते हैं. हुर्रे वी वॉन द मैच. इसमें अगर ये सेंटेंस होता वी वॉन द मैच, सिंपली लिखा होता वी वॉन द मैच, सो हम नहीं समझ पाते कि बस वो सिंपल बता रहा है कोई कि हमने मैच जीत लिया. अब वो खुशी के साथ बता रहा है, हुर्रे उसमें आगे ऐड हो गया, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी मैच जीतने से. ठीक है, नेक्स्ट है. तो यहाँ पर कौन सी फीलिंग आई थी हुर्रे में? उसकी हैप्पीनेस की, हैप्पी. नेक्स्ट है आउच आई एम बैडली हर्ट. उसने क्या कहा कि मुझे बहुत तेजी से लगी. सो मैंने आपको बताया था कि कैसी भी फीलिंग हो, चाहे दर्द की हो, गुस्से की हो, खुशी की हो, कैसी भी फीलिंग हो, उसको एक्सप्रेस हम किसके द्वारा करते हैं? हमारे इंटरजेक्शंस के द्वारा. यहाँ पर इसने बोला आउच आई एम बैडली हर्ट. अगर वो बता रहा होता आई एम बैडली हर्ट, दैट मीन्स इट्स अ सिंपल सेंटेंस. वहाँ पर अब उसने आउच के साथ बताया, दैट मीन्स वो अपना पेन वहाँ पर बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है. सो ये आउच जो वर्ड है ये किसको डिफाइन कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है? पेन के बारे में. पेन वाली फीलिंग इससे डिफाइन हुई है उसकी. ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम वन बाय वन करके आज समझेंगे कि किसका कहाँ पर क्या यूज़ होता है. बहुत छोटा सा टॉपिक है जो इंटरजेक्शन वाला है हमारा. कुल मिला के 8-10 हमारे जो मेन सेंटेंसेस होते हैं, जो इंटरजेक्शन के वर्ड होते हैं, उनकी हम मीनिंग समझ लेंगे, उन्हें हम समझ लेंगे कि हम यहाँ इन्हें कहाँ पर यूज़ करते हैं. दैट्स इट. उससे आगे हमें को बहुत ज़्यादा उनको में डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. 2-3 पॉइंट होते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पे यूज़ करना है और कौन सा वर्ड. सिंपल सेंटेंस लिखा होता वी वॉन द मैच और इसमें आपको कोई भी इंटरजेक्शन यूज़ करना हो तो आप कौन सा यूज़ करोगे, वो आप अगर आपको उनका मीनिंग एंड यूज़ एक बार देख लोगे
तो सारा आपको 1 बाय 1 समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पे किस वर्ड को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, सो इसके कुछ कुछ थिंग्स होती हैं जिन्हें हमें रिमेंबर रखना चाहिए। फर्स्ट क्या है, इंटरजेक्शन कैन बी आइदर अ सिंपल वर्ड और अ फ्रेज एंड दे कैन बी यूज ऑन आइदर ऑन और एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरजेक्शंस अगर ये सिंपल बोल देता ना, वो क्रिकेट के मैदान में है या जहाँ पर जो कोई भी उसका गेम चल रहा था, मैच जो चल रहा था, अगर वो पर्सन उस मैदान में होता सो उसको कंप्लीट सेंटेंस बोलने की भी ज़रूरत नहीं थी। आसपास के लोगों को पता होता कि ये बंदा इस टीम से बिलोंग करता है, सो वो सिंपल अगर वो हुर्रे भी बोलता तब भी उसका पूरा जो वो कहना चाह रहा है वो वहाँ पर एक्सप्रेस हो जाता। हुर्रे अगर उसने बोल दिया, उसे अकेले भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे हम अब से पहले कंजक्शंस प्रीपोजिशन उन्हें सिंगली यूज़ नहीं कर पा रहे थे कि अकेला एक वर्ड उठाया और उसको यूज़ कर लिया, ऐसे हम उनको ये नहीं यूज़ कर पा रहे थे। बट ये क्या है इंटरजेक्शन, इन्हें हम सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। वो अगर हुर्रे सिंपल भी बोलता, उसी से पता चल जाता कि वो बंदा अपनी खुशी यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो उसे सिंगल वर्ड और फ्रेज की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, अपने आप में वो संपूर्ण हो सकता है, प्लस एक सेंटेंस में भी उसको ऐड करके यूज़ किया जा सकता है, जैसा हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या याद रखना होता है, ये तो हो गई एक सिंपल सी चीज़ इंटरजेक्शन के बारे में जो मैंने आपको एक अच्छे से बता दी है। पहली चीज़ क्या थी कि कैसी भी फीलिंग हो, खुशी की हो, दुख की हो, एंगर की हो, पेन की हो, सभी तरह की फीलिंग्स को जहाँ पर हम एक्सप्रेस करने के लिए जिन वर्ड्स या फ्रेजेस का यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। सेकंड थिंग कि हमें इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना होता है। आपने देखा होगा यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया, तो हिंदी में हम इनको विस्मयादि बोधक शब्द भी कहते हैं। तो जितने भी ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क से ही हम उनको पहचान जाते हैं कि जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा दैट मीन्स ये हिंदी में विस्मयादि बोधक और इंग्लिश में इंटरजेक्शंस हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो इसी से रिलेटेड आता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, बट कहाँ होगा। पहला है, अगर एक्सक्लेमेशन जो ये हमारे इंटरजेक्शन है स्टार्टिंग में हमने यूज़ किए हैं, तो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल स्टार्टिंग वाले के ही हैं। तो अगर हमारा स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क जो इंटरजेक्शन है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क उसके जस्ट बाद में ऐड किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें हम जो हमारे इंटरजेक्शन होते हैं उनको सेंटेंस के बीच में ऐड करते हैं या एंड उसके साथ ऐड करते हैं। वो एंड कब होती है, जब मैंने आपको बताया कि कंप्लीट सेंटेंस ही हमारा उसी से बन जाए, इंटरजेक्शन के साथ ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पर एंड में आएगा। कॉमन सेंस, सिंपली इसमें पहले जहाँ वर्ड आया वर्ड के जस्ट बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर वर्ड स्टार्टिंग में आ गया हमारा इंटरजेक्शन वाला। ठीक है, पहला यही है। एग्जाम्पल दे रखा है, वाओ दैट्स अ टोटली ऑसम। वाओ उसने बोल दिया, वो खुशी जाहिर कर रहा है। वाओ के साथ कौन सी फीलिंग आ गई उसकी, खुशी वाली। सो वाओ उसने बोला एंड देन आफ्टर दैट वहां पे आ गया हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कि अगर हमने उसको एज अ सेंटेंस यूज किया, एक 2-3 वर्ड हमने एक साथ बोल दिए और वो कंप्लीटली हमारे उसी में आ गए इंटरजेक्शन में, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पर लगाएंगे, या क्या जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो ही आएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो भी बच्चे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क आया तो ही इंटरजेक्शन है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में कहीं नहीं दिया हुआ कि इंटरजेक्शन वो ही होता है जिसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इसमें क्या बताया हमारी इसमें डेफिनेशन में कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स। तो यहाँ पर कहीं पर भी कंपल्सेशन नहीं है कि जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है वो आएगा ही आएगा, बट हम बताते हैं कि मतलब 80% जो वर्ड्स होते हैं उनमें ऐसे आता ही आता है।
अगर वर्ड के जो हमारा सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में हमारा इंटरजेक्शन आ गया, सो सिंपल सेंटेंसेस में ऐसा ही होता है, ठीक है। बट जो बिगिनिंग वाला मैंने आपको बता दिया, बट अगर बीच में आ जाए या एज अ सेंटेंस हमने उसको यूज़ कर लिया, लास्ट में आ रहा है हमारा जो इंटरजेक्शन है वो लास्ट में आ गया सेंटेंस के, या हमने उसको एज अ सेंटेंस यूज़ किया, तो फिर हम जो हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क है या क्या उसके एंड में हम ऐड करेंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम क्या ऐड करते हैं। अगर वर्ड हमारा लास्ट में आ रहा है तो हम या तो क्वेश्चन मार्क ऐड कर सकते हैं या हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं लास्ट में ही क्वेश्चन मार्क, लास्ट में फुल स्टॉप और लास्ट में ही एक्सक्लेमेटरी मार्क, तीनों ही चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। बट कहाँ पर? लास्ट में। बिगिनिंग में यूज़ हुआ, बिगिनिंग में ही वर्ड के जस्ट बाद हमारा एक्सक्लेमेटरी आ गया, लास्ट में आया या एज अ सेंटेंस हमने उसको यूज़ किया, तो वहाँ पर तीनों चीज़ें क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ पर आएंगे? लास्ट में आएंगे। देखिए ओ हमारा उसको हमारी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर रहा है, बट यहाँ पर हमने कोमा लगा के छोड़ दिया, बिकॉज ये पूरा सेंटेंस जो है वो ही हमारा किसको एक्सप्रेस कर रहा है? हमारी फीलिंग को, क्योंकि इसने आगे क्या बोला? दैट इज एक्सीलेंट। अब एक्सीलेंट है ये भी एक्सक्लेमेटरी में ही आ गया, है ना, हमारे इंटरजेक्शन में आ गया। सो एक्सीलेंट के बाद हमने यहाँ पे इंटरजेक्शन मार्क यूज़ किया। एक बार फिर से देखते हैं कि इसमें पहले आया था, यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज़ किया क्योंकि बिगिनिंग में हमने इंटरजेक्शन यूज़ किया। देन हमने उसको एज अ सेंटेंस, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस हमारा बन रहा था किसका? जो इंटरजेक्शन वाला है वो कंप्लीट सेंटेंस हमारा बन रहा था। देन हमने उसको लास्ट में ऐड किया एक्सक्लेमेटरी मार्क। कुछ वर्ड या कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क भी ऐड करना पड़ता है या फुल स्टॉप भी ऐड करना पड़ता है। तो इस बात को लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर इसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आया तो ये हमारा इंटरजेक्शन वाला वर्ड है ही नहीं। इंटरजेक्शन वहाँ भी हो सकता है जहाँ पर भी हमारी फीलिंग एक्सप्रेस की गई हो, कोई भी हैप्पीनेस की, सैड की, एंग्री की, कोई भी फीलिंग होगी जहाँ पर एक्सप्रेस की जाएगी वहाँ पर इंटरजेक्शन होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं मिडिल में। अगर मिडिल में कोई भी वर्ड यूज़ किया जाए, इंटरजेक्शन का यूज़ अगर हम मिडिल में कर लें तो फिर हम क्या लगाएंगे? अगर सारी चीज़ों में सेम ही चलती तो फिर तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल देती कि सब कहीं जहाँ पर इंटरजेक्शन आएगा वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि बिगिनिंग में आया तो एक्सक्लेमेटरी यूज़ किया, लास्ट में आया या एज अ सेंटेंस हमने उसको यूज़ किया, देन हम वहाँ पर तीनों चीज़ें लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप एंड हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब बात आती है, रह जाता है सेंटेंस के बीच में कि अगर बीच में कोई वर्ड आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? क्या उसके पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगता या उसको हम कैसे लिखेंगे? सो इसमें दे रखा है, यहाँ पर है ये कोमा, एक कोमा आगे एक कोमा पीछे, वर्ड के आगे भी कोमा और वर्ड के पीछे भी कोमा। दिस सूप, सिंपल सेंटेंस है, शुरुआत हो गई हमारी एकदम साधारण सी। ओ दिस इज जस्ट टेरिबल, उसने पहले सूप के बारे में बताया, फिर वो रुकता है, यहाँ पे कोमा आ गई, देन ओ उसने यूज किया, ये हमारा इंटरजेक्शन है, फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। इज जस्ट टेरिबल, उसने क्या बताया कि ये सूप बहुत ही बुरा है, उसे अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पर हमने बीच में इसको यूज किया। और बीच में यूज कैसे किया? आगे भी कोमा और पीछे भी कोमा, इस तरीके से हमारे जो इंटरजेक्शन है वो यूज किए जाते हैं। आई होप इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। पहली बात, इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। देन आता है कि इंटरजेक्शन
क्या सिंपल वर्ड होते हैं या सेंटेंस होते हैं। सो उसको भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया कि वर्ड एज अ सिंपल वर्ड भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं और पूरा कंप्लीट सेंटेंस में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसको सिंगल वर्ड भी लिखेंगे ना उसका, तो उसका भी मीनिंग निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिंगल वर्ड लिख दिया इंटरजेक्शन वाला तो उससे हमें मतलब हम ये बोलेंगे कि ये अधूरा है सेंटेंस। नहीं, क्योंकि हमें फीलिंग एक्सप्रेस करनी है और वो एक वर्ड भी हमारी फीलिंग को वहाँ पर बता देगा कि हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज हमने लिखा वाओ, दैट मीन्स हम खुश हैं, हुर्रे, इस तरीके की चीज़ें हम मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। क्लियर। देन 3 टाइप्स के तीनों तरीके में आ सकते हैं। मोस्ट ऑफ 80% जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी बिगिनिंग में ही हमारे ये आ जाते हैं वर्ड्स। अगर आप सिंपल वे पे जाते हो तो वहाँ पर बिगिनिंग में हमारे ये सेंटेंस आ गए, जो भी वर्ड्स हैं इंटरजेक्शन वाले, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। फिर कुछ केसेस जो 20% रह गए उनमें क्या होता है, एज अ सेंटेंस हमने इंटरजेक्शन को यूज कर लिया और उसमें क्या किया कि हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर सकते हैं, फुल स्टॉप भी, और इंटरजेक्शन जो एक्सक्लेमेशन मार्क है हमारा वो भी, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का सेंटेंस है। नेक्स्ट, मिडिल में अगर आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, उस जो भी हमारा इंटरजेक्शन है उसके पहले भी कॉमा लगाया जाएगा, देन उसके बाद में भी कॉमा लगाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे टोटल 9-10, मैंने आपको बताया इंटरजेक्शन वर्ड्स है, बहुत ज़्यादा नहीं होते, उनको हम समझेंगे कि उसमें उनके मीनिंग क्या क्या होते हैं और वो कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, कौन सी फीलिंग के लिए कौन सा इंटरजेक्शन यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे इंटरजेक्शन एंड देयर यूजेस कि कहाँ कहाँ पर उनके यूजेस होते हैं। इंटरजेक्शन कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम इंटरजेक्शन में बोलते हैं कि ये इंटरजेक्शन है, जो किसी भी स्पेसिफिक फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। फर्स्ट है गुडनेस, माय गॉड, ओ गॉड। 3 वर्ड आ गए हैं। सेम उनके यूज होंगे सरप्राइज और शॉक। जब हम किसी चीज को लेकर सरप्राइज होंगे, एकदम से हम क्या बोलेंगे, ओ गॉड, माय गॉड, मतलब हमने कुछ सुना ऐसा अनबिलीवेबल जिसपे हमें यकीन नहीं होता, तब हमें शॉक लगता है। तो अगर सिंपल हम किसी भी चीज का हम एकदम से शॉक करते हैं या हम किसी चीज को देखकर एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं, तो वहां पर हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना, गुडनेस, माय गॉड, ओ गॉड, इस तरीके के वर्ड्स को हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, सरप्राइज और शॉक वाली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है। सेकंड आते हैं ओ नो। जब भी हम दुख में या निराशा में आते हैं, कोई भी काम है हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वहां पर कुछ गलत होगा, जहाँ कुछ गलत होता है हम डिसअपॉइंट होते हैं किसी चीज को लेकर, या हमें कुछ जानकर कोई बात हमें पता चलती है, हाँ, तो हम क्या क्या कहते हैं, ओ नो, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या क्या ऐसा हुआ, ओ, दुख वाली जो बात होगी वहां पर हम ओ और ओ नो का यूज करते हैं कि किन किन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, पेन और डिसअपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है उप्स। उप्स जो वर्ड है उसको हम सरप्राइज के लिए यूज करते हैं। जो सिंपल सरप्राइज था मोस्टली दुख वाला ही कि ओ गॉड ऐसा हो गया, खुशी वाले में भी आता है ओ गॉड मुझे ये चीज मिल गई, बट ये है शॉक के लिए। उप्स जो है वर्ड की हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और हमें कुछ मिलता है, एकदम से सडनली कोई चीज होती है तो हम क्या करते हैं, उप्स ये क्या हो गया, ऐसा ही बोला जाता है। तो ये मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं कि आप इनको देखकर ही कोई कोई वर्ड आएगा न्यू जिनका हम रेयरली यूज करते हैं, बाकी नॉर्मल हम डेली रूटीन में भी इस तरीके के वर्ड्स को यूज करते हैं, ओ गॉड, ओ नो, उप्स। तो इनको तो आपको जनरली पता होगा कि हम कहाँ पर कैसे यूज करते हैं, बट फिर भी हम एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर स्पेसिफिकली कौन कौन सी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं कौन कौन से वर्ड्स। ठीक है। तो उप्स हमारा शॉक के लिए यूज होता है, जब हमें किसी चीज को जानकर एकदम से झटका लगता है। झटका कोई दुख वाला झटका नहीं, यहाँ पर उस झटके से मतलब है
कि हम सडन कोई काम कर रहे हैं, देन सडनली कुछ हैपन होता है तो हम क्या बोलते हैं, उप्स ये क्या हुआ, या उप्स को कुछ भी वहाँ पर हो रहा होता है, सडनली हमें कुछ देखने को मिलता है या हमारे साथ कुछ होता है, तब हम इस चीज़ को बोलते हैं, बहुत छोटे से इंसिडेंट्स में मोस्टली, कि ये क्या हुआ। नेक्स्ट है ब्रावो। इस तरीके के वर्ड्स को हम बहुत कम यूज़ करते हैं। ब्रावो वगैरह होता है यूज़ में, जानते भी हैं कि हाँ ब्रावो है, बट कॉमन जब हम टॉकिंग करते हैं तो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम स्किप करते जाते हैं। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए यूज़ होता है और वेल डन बोलने के लिए यूज़ होता है। हमें किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना हो, एक तो हम कॉन्ग्रेचुलेशंस ही बोल देते हैं, बट अगर हमें कुछ हटके बोलना हो देन वी यूज़ ब्रावो। ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करेगा, हमारे जब हम किसी को बधाई दे रहे हो, या हमें बोलना हो वेल डन कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाशी हम जब दे रहे हो तो भी हम ब्रावो का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अलास। अलास वर्ड, वही जैसे ओ नो हम यूज़ कर रहे थे, अलास का थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ आ गया कि एक्सप्रेस पिटी और सोरो। हमें किसी के ऊपर दया आ रही है या कोई दुख की बात है, वहाँ पर हम अलास का यूज़ करते हैं। किसी को हमने किसी गरीब व्यक्ति को देखा या किसी परेशान व्यक्ति को देखा या जानवर को, किसी को भी हम बुरी हालत में हम देखते हैं, हमें उस पर दया आती है, तो वहाँ पर हमें उसके बारे में कुछ बोलना हो कि बेचारा ऐसा है वैसा है, देन वी विल यूज़ अलास। ओके, और सोरो भी उसी के लिए यूज़ होता है, किसी के साथ बहुत बुरा हो गया, हमें ये जानकर दुख हुआ या उस पर दया आई, दुख या दया के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अलास का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यक ऊ। ऐसे वर्ड्स हम बहुत यूज़ करते हैं नॉर्मली कॉमन टॉकिंग में भी। अक और यू का यूज़ होता है हेट, डिसलाइक, हॉरर, कि ये कितनी बेकार चीज़ है, कितनी अजीब चीज़ है, कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, हमें उस पर गुस्सा आया कि कितनी बेकार चीज़ है, तो भी हम यक और ऊ इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। देन हमें पसंद नहीं आई या हमें उससे नफरत हुई, घृणा हुई, कुछ भी हुआ, अच्छा नहीं लगा, तो हम यक और ऊ का यूज़ करते हैं। देन हॉरर, कोई अजीब सी, अनजानी सी, अजीब सी, डरावनी चीज़ हमें लगती है, तो वहाँ पर भी हम ऊ का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा 7th नंबर, अ और अहा। अ और अहा, इनका यूज़ कहाँ पर करते हैं हम, प्लेजर, सरप्राइज और अंडरस्टैंडिंग। जब हमें बहुत आनंद आ जाए, ओ ये हो गया, आहा मैं यहाँ पर आ गया, इस तरीके की बातें जब हमें बोलनी होंगी, देन वी विल यूज़ आ और आहा। और अंडरस्टैंडिंग, आहा ऐसा हुआ, इस तरीके की बातें हम नॉर्मल टॉकिंग में भी बोलते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग जहाँ हमें दिखानी हो कि कोई बंदा हमें बात बता रहा है हमारे सामने कि ऐसा हुआ, इस तरीके से उसने हमारे सामने एक्सप्लेन किया, काफ़ी देर हमने उसे बैठ के सुना, देन हम बोलते हैं आहा अच्छा ऐसा हुआ। तो वहाँ पर अ और आहा, प्लेजर और सरप्राइज, प्लेजर सरप्राइज, देखो सरप्राइज यहाँ पे भी आ रहा है और इससे पहले सरप्राइज यहाँ पर भी आ रहा था, बट ये वाला जो सरप्राइज है ना, ये खुशी वाले सरप्राइज में ही यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कोई दुख की सरप्राइज वाली, अरे उसके साथ ऐसा हो गया, तो वहाँ पर हम इस तरीके से जल्दी से यूज़ नहीं करते। ठीक है, मोस्टली हम खुशी वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ ही अ और आहा का यूज़ करते हैं। ओ का यूज़ दुख वाले सरप्राइज के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया और सेम ही वर्ड है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो वर्ड है थॉटफुलनेस, जब कोई विचारों में खोया हुआ हो व्यक्ति और हम उससे कुछ पूछ रहे हो तो वो हामी भरेगा हाँ, बट थॉटफुलनेस यहाँ पर क्या है कि वो सोच विचार कर बोल रहा है ऐसा हुआ। और डाउट, जब वो पूछता इस तरीके से करके, मतलब वो क्वेश्चन कर रहा है हमसे। और बोलने वाले दो ही वर्ड है, बट हर व्यक्ति इस बात को समझता है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो शॉर्ट में बहुत बोलते हैं बोल रहा है, मतलब हम समझ गए कि ये हामी भर रहा है हमारी बात की, बट बोल रहा है तो वो हमसे पूछ रहा है कि क्या ऐसा हुआ, सच में ऐसा है, क्या कहा तुमने, इस तरीके की बात जब वो जानना चाह रहा है तो का यूज़ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाओ।
वाव का यूज़ कहाँ पे होता है? जब हम तारीफ करते हैं किसी की, वाव तुमने ऐसा कर दिया, या वाव ये चीज़ बहुत अच्छी है। अच्छाई जब कहीं पर बताते हैं, हमें कुछ अच्छा लगता है, तब हम वाव का यूज़ करते हैं। प्लस एक्साइटेड जब हम होते हैं, एक तो हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लग गई, तब हम वाव बोलते हैं कोई चीज़ या कोई काम, या एक्साइटेड होते हैं कि वाव हम ये चीज़ करेंगे, हम वहाँ पर जाएंगे, कुछ भी किसी के लिए कोई एक्साइटमेंट वाली चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पर वो वाव का यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा yippee या। ये भी आपको पता ही होगा कि ये हम ऐसा करेंगे, yippee हमें ये चीज़ मिल गई। तो इस तरीके की चीज़ें कहाँ पर यूज़ होते हैं, इस तरीके के वर्ड्स? जब हम जॉय खुशी में होते हैं और एक्साइटमेंट होते हैं, खुशी के साथ हम एक्साइटेड जब हो जाते हैं, तब हम इस तरीके के वर्ड्स बोलते हैं। कोई खुशी वाली बात पे एक्साइटेड होना, वाव में भी एक्साइटेड आ गया और इसमें भी एक्साइटमेंट आ गया। अब यहाँ पर कंफ्यूज तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर आप लोग कॉमन सेंस में भी जब कॉमन टॉकिंग होती है तो भी आप इनको यूज़ करते ही हैं। तो यहाँ पर ये एक्साइटेड हो रहा है किसी चीज़ को देखकर, उसकी अच्छाई को देखकर, बट यहाँ पर ये एक्साइटेड हो रहा है खुशी के मारे कि कोई चीज़ या किसी काम से उसे इतनी खुशी मिली, वो एक्साइटमेंट में आ गया। ठीक है, सो ये थे हमारे जो इंटरजेक्शन के मेन वर्ड्स जिनको हम यूज़ करते हैं अधिकतर। उनको कहाँ पर यूज़ किया जाता है मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सी फीलिंग को वो एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सो आगे अब हम इनके जो यूजेस होते हैं, मतलब आपके एग्जाम्पल में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और हमें कैसे उनको ऐड करना होता है, हमारे जो इंटरजेक्शन हैं किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, इतना तो आपने देख लिया। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हमें सेंटेंस मेकिंग करनी है इसमें, इतना तो हमने समझ लिया, बट इसका एग्जामिनेशंस में क्या रोल होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सो आगे मैं आपको उसी की एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ। हम 10 या 12 जितने भी हमारे एक्सरसाइज हो पाएंगे उतना हम यहाँ पे करते हैं कवर, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, और देन वी विल श्योर कि अब हमें ये इंटरजेक्शन वाला टॉपिक क्लियर हो गया है। ठीक है, सो यस, ये रही हमारी एक्सरसाइजेस। अब हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करके देखेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जाता है। एक तो तरीका होता है कि आपको सेंटेंसेस दिए होंगे और उनमें से आपको पहचानना है कि इंटरजेक्शन हमारा कौन सा है। वो बहुत इजी तरीका होता है। आपने वर्ड्स देख ही लिए कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जिनको अगर हम अलग से भी बोलें तो उनका मीनिंग निकलता है, हम उनसे फीलिंग उनसे एक्सप्रेस हो रही होती है। सो उनको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरजेक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। देन आता है कि कौन सा इंटरजेक्शन इसमें सूट होता है, उसको हमें यहाँ पे फिलअप करना है। एक थर्ड वे जो हमारा पूछा जाता है उसमें क्या होता है कि आपको सेंटेंस दिया होगा और पहचानना है सेंटेंस को पढ़ के कि ये कौन सी फीलिंग को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे साथ साथ देख लेंगे। फर्स्ट तो ये फिलअप्स दिए हुए हैं, आपको ऑप्शंस दिए होंगे उनमें से कि कौन सा इसमें सूट कर रहा है। सेंटेंस को पढ़ के समझना है। सो नाइस, ये यहाँ पे खुशी जाहिर कर रहा है। सो हैप्पीनेस के लिए मैंने आपको बताया था कि कौन सी चीज़, कि हम किसी चीज़ की तारीफ कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। नाइस, सो नाइस वो तारीफ ही कर रहा है। सो यहाँ पर क्या आएगा, वाओ, पहला हमारा वाओ पहले वाले में। सेकंड है दिस शू हर्ट्स मी, हर्ट वाली पेन वाली जो फीलिंग थी वो किससे एक्सप्रेस हो रही थी, स्टार्टिंग में एक वर्ड भी बताया था वो भी हर्ट वाला ही था। सो इसमें आउच, जो आउच वर्ड है वो वहाँ पर पेन वाली जो हमारी फीलिंग होगी ना उसको एक्सप्रेस कर रहा है। इसकी जगह हम और कुछ भी रख के देखें तो वो वहाँ पर सूट नहीं होते। अब ऐसा तो है नहीं कि जो ऑप्शन है उसको आप वहाँ पे रख के देखेंगे। सो सबसे ईजी तरीका तो यही है, आप माइंड में हर किसी का यूज़ रखेंगे कि किस वर्ड का कौन सी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, तब आप बहुत इजीली कर पाएंगे। हार्ड कभी भी नहीं है, बट क्या है आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप इन सबको यहाँ पे सेट करके देखेंगे वो नहीं आएंगे,
आपको उन सब के मीनिंग पता है, तो सबसे पहले तो आप उस वर्ड को ढूंढेंगे वो है या नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। ऑब्वियसली वो वहाँ पर होगा, क्योंकि इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। फीलिंग्स तो उन्हीं वर्ड से ही जाहिर की जा सकती हैं जो मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट है शी कुड नॉट पास अगेन। अब उसके बारे में, जो किसी के बारे में बता रहे हैं कि वो दोबारा भी पास नहीं हो सकी, तो कौन सी वाली फीलिंग आएगी? दुख की। या तो हम अ यूज़ कर सकते हैं या हम ओ यूज़ कर सकते हैं, दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे यूज़ किया अ का। इंडिया वॉन द मैच, ये कैसी हुई? खुशी की बात है। सो हम यहाँ पे कौन सा वर्ड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं? हम हुर्रे यूज़ कर सकते हैं या हम या यूज़ कर सकते हैं, ये का। सो हम यहाँ पर किसका यूज़ कर लेते हैं? हुर्रे का। नेक्स्ट है दैट वॉज अ रियली ब्रेव थिंग टू डू। हम किसी को शाबाशी दे रहे हैं। सो यहाँ पे कौन सा वर्ड आ सकता है शाबाशी देने के लिए? तो एक ही बताया था, ब्रावो। सो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? ब्रावो। अब आपकी चीज़ें रिमाइंड होती चलेंगी कि पीछे जो वर्ड्स के मीनिंग बताए थे आपको, अब से पहले जो बताए गए थे, आप वहाँ पे रुक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर उनको एक बार लर्न कर सकते हैं। देन जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, तो हमारी रिवीजन हो जाती है कि हमें वो अच्छे से याद हुए या नहीं हुए, हमें उनके मीनिंग अच्छे से पता है या नहीं पता है। मीनिंग पता लगते ही हम यूज़ बहुत ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट ब्रोक अगेन। अब कोई चीज़ टूट गई है दोबारा से, हम उसके लिए बोल रहे हैं, तो खुशी की बात तो वो होगी नहीं, तो वहाँ पे क्या आएगा? ओ। नेक्स्ट है आई गॉट माई फेवरेट बुक। ये कैसी हुई? खुशी की या दुख की? सो ये हमारी यहाँ पर कैसी खुशी की फीलिंग आ रही है यहाँ पर, या दुख की वाली? इनमें से देखेंगे आ सकता है, अलास आ सकता है, रियली आ सकता है, या ये आ सकता है, ये आ सकता है कि ये मुझे मेरी बुक मिल गई। नेक्स्ट है आई कुड फिनिश माई वर्क ऑन टाइम। ये कुछ चीज़ों पे जिन पे हमें विश्वास नहीं होता, वहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? क्या हम का यूज़ कर सकते हैं? अलास का तो हमने दुख के लिए बताया था, उनका मतलब हम डाउटफुल होते हैं तब किया। रियली का, रियली क्या सच में? और बाकी हमारा कोई ऑप्शन अभी बचता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? रियली क्या सच में? हम बहुत सारी चीज़ों के लिए हम बोलते हैं ना, सच में ऐसा हो गया। सो यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्या मेरा जो काम है वो टाइम पर हो सका, तो यहाँ पर इसने रियली का यूज़ किया। नेक्स्ट है लेट मी चेक माई टाइम टेबल। मैं मेरा टाइम टेबल चेक करता हूँ। टाइम टेबल हम कब चेक करते हैं? जब हम डाउटफुल होते हैं, किसी चीज़ का हमने कुछ बोला है या सोचा है कि उस टाइम पे करेंगे, तो जब हम कंफ्यूज होते हैं तब हम टाइम टेबल को चेक करते हैं। तो डाउटफुल में हम क्या यूज़ करते हैं? नेक्स्ट लास्ट हमारा रह जाता है अलास, और अलास को हमने क्या बताया था? दुख के लिए। व्हेन डिड दैट हैपन? किसी के साथ कुछ गलत होता है तो हम यही पूछते हैं ना कि ऐसा कब हुआ। पहले हम कोई भी इंसिडेंट हमें सडनली पता चलता है फर्स्ट टाइम, तो हम यही पूछते हैं ना ऐसा कब हुआ। दुख के साथ पूछ रहे हैं तो यहाँ पर हम अलास लगा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम कैसे सेंटेंस को जानेंगे जब उसके साथ इंटरजेक्शन ही नहीं लगा हुआ, तो हम कैसे जानेंगे कि कैसा वाला सेंटेंस है, मतलब हम यहाँ पे क्या यूज़ करें? तो आप सेंटेंस को पढ़ के उसकी मीनिंग को समझ सकते हैं कि ऐसी चीज़ हम खुशी के मौके पे बोलते हैं या दुख के पे या गुस्से में या पेन में, इस तरीके के वर्ड्स कहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। कॉमन सेंस के साथ जब आप सोचेंगे व्हेन डिड दैट हैपन, ये खुशी वाला भी हो सकता था, नो डाउट कि ऐसा कब हुआ, बट मोस्ट ऑफ द सीन में क्या होता है कि हम जो दुख वाली चीज़ें होती हैं उन्हीं में पूछते हैं कि ऐसा कब हुआ।
तो ये आपके ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन क्या बच रहे हैं और मोस्ट सूटेबल यहाँ पर क्या होगा। खुशी के बारे में, खुशी तो हमें पता चल ही जाती है कि कब हुई, तो उसके बारे में ज़्यादातर हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो मोस्ट सूटेबल लिखा हुआ है तो मोस्ट जो हमें लगा वो हमने यहाँ पर फिलअप किया है। बट आपके एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके से फिलअप ना आए, उसके ऑप्शंस आ जाए, 1 सेंटेंस के 4 ऑप्शन, उसमें आपको मिल जाएगा कि आप वहाँ पर क्या लगा सकते हैं, कौन सी वाली फीलिंग है ये। देन मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टाइप क्या आता है हमारे सेंटेंसेस का, पहचानने का, कि कौन सी फीलिंग इससे जाहिर हो रही है। अब पहला सेंटेंस है, इससे कौन सी फीलिंग जाहिर हो रही है, हैप्पीनेस की। सेकंड वाले में पेन की, थर्ड वाले में सैड, फोर्थ वाले में हैप्पी, और नेक्स्ट फिफ्थ में ये आपको क्या बताई थी, किसी को शाबाशी देने की या कॉन्ग्रेचुलेट की। वो बधाई दे रहा है या शाबाशी दे रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। नेक्स्ट है ओ इट ब्रोक अगेन, सो ये यहाँ पर सैड हो गया, हैप्पी नहीं है, सैड ही है, सो यहाँ पे सैड। नेक्स्ट है या आई गॉट माई फेवरेट बुक, तो ये कैसी है, एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस की। नेक्स्ट है आई कुड फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, ये सरप्राइज की है, वो खुद ही सरप्राइज है, उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा काम टाइम पे हो सका है या नहीं हो सका है। नेक्स्ट टाइम लेट मी चेक माई टाइम टेबल, ये डाउटफुलनेस की है। ठीक है, नेक्स्ट है अलास व्हेन डिड दैट हैपन, ये कैसी है, सोरो और पिटी। सो इस क्लास के बाद आई होप आपको ये पूरा चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन का, ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, देन इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको 6th क्लास सैनिक स्कूल के जितना भी इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस होता है वो सारा 1 बाय 1 करवाया जा रहा है। अगर आपको कोई भी टॉपिक जो इससे पहले के आते हैं, इंट्रोडक्शन तो हमारे इससे पहले की कई टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, सो 1 बाय 1 हम उनको कर रहे हैं। अगर आपको उन टॉपिक्स में से भी कुछ समझना है सो आप सूरज ऑनलाइन क्लासेस पे जाकर वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स टू द पॉइंट करवाए हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें।